अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीलॉग के अंदर हम बजट 2025-2026 जो अप्रूव हुआ है उसमें रियल एस्टेट के बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, उसमें परचेज़र के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है और सेलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, काइंडली चैनल को लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो कोई भी परचेज़र है उसके ऊपर इस बजट के अंदर क्या चेंजेस आई हैं। परचेज़र जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता था पहले तो 3% ऑफ FBR वैल्यू उसको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, जो कि K236 के अंडर आता है, और उस टैक्स को इस बजट में रिड्यूस करके 3% से 1.5% कर दिया गया है। और एक र्यूमर साथ चल रही थी कि नॉन फाइलर और फाइलर्स ये दोनों जो हैं अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हर बंदे को फाइलर बनना पड़ेगा ट्रांजैक्शन के लिए। अभी जो बजट अप्रूव हुआ है उसके अंदर आप देखें तो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर तीनों एज इट इज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये जो रिलीफ दिया गया है ये तीनों को इक्विवेलेंट दिया गया है। दोस्तों, जो फाइलर है उसके ऊपर भी 1.5% का रिलीफ मिला है। लेट फाइलर की अमाउंट 6% थी तो वो अब 4.5 हो जाएगी, नॉन फाइलर 12% था तो वो अब 10.5% हो जाएगा। 1.5% के हिसाब से तीनों को बाइंग के ऊपर रिलीफ मिल गया। लेकिन एक चीज़ और देखनी है कि अब आपको अगर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेनी है तो कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगी, और उससे नीचे के लिए एज सच उसकी ज़रूरत नहीं है। और पहले ये सुनने में आ रहा था कि लेट फाइलर, नॉन फाइलर परचेज ही नहीं कर सकेंगे। अब वो उनके लिए भी सेम स्लैब है, और ये स्लैब पहले ऐसे था कि 5 करोड़ तक की वैल्यू की लिमिट थी फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, और 10 करोड़ तक की वैल्यू की लिमिट थी फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि सारे, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, सबके लिए एक स्लैब कर दी गई है। प्लस फाइलर, नॉन फाइलर एंड लेट फाइलर, इन सब के लिए भी सेम स्लैब है। 10 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी कोई भी परचेज कर सकता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि सेलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। दोस्तों, सेलर जब कोई प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको टैक्स देना होता है C236, जो कि विदहोल्डिंग टैक्स ये पे करता है। इसमें फाइलर को पहले 3% टैक्स लगता था, अब 3% की बजाय वो 4.5% पे करेगा। जो लेट फाइलर है वो 6% की बजाय 7.5% पे करेगा, और जो नॉन फाइलर है वो अगर 12% देता था तो वो अब 13.5% पे करेगा। वो हर कैटेगरी में उसको 1.5% का इंक्रीज आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टैंप ड्यूटी में जो DC वैल्यू है उसमें 5% का इंक्रीज किया जाएगा, और FED को टोटली एबॉलिश कर दिया गया है। FED अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो थे दोस्तों जो बजट के अंदर चेंजेस आई, बट इसमें बजट के साथ साथ अभी DHA में भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं। अब कोई भी प्रॉपर्टी जब आप परचेज करेंगे तो सबसे पहले आपको मेंबर बनना है। पहली चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब कोई भी पर्सन एक दफ़ा मेंबर बन जाता है, कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो सेकंड टाइम में भी उसको फिर मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो कि बाकी DHAs और बाकी एरियाज़ में ऐसा नहीं होता। एक दफ़ा तो आप मेंबर बनते हैं, सेकंड टाइम पे आप क्या बनते हैं आई डोंट नो। इसके अलावा मेंबरशिप फ़ीस के अंदर अगर हम देखें तो 5 मरला से 10 मरला तक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं DHA में, उसमें उसका इंक्रीज़ 50% किया गया है, और 1 कनाल से 2 कनाल में 100% इंक्रीज़ कर दिया गया है। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी या नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस जो कि DHA की तरफ से चार्ज किए जाते हैं, उसमें जब भी कोई चेंज आती है तो वो चेंज जिस डेट को वो उसके चार्जेस चेंज किए गए हैं, जहाँ से वो स्टार्ट होने, वहीं से ऑनवर्ड वो चार्ज होने चाहिए। वो फ्रॉम द स्टार्ट और फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज पे उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने एक चीज़ परचेज की 2022 में और आज रेट चेंज हो रहा है 2025 में, 2022 से 2025 तक वो रेट लगना चाहिए जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जब 25 में चेंज हुआ तो 25 से ऑनवर्ड वो रेट आना चाहिए जो चेंज हुआ, और वो जो चेंज है वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइबल होनी चाहिए। और थर्डली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई चेंजेस आएँ तो जैसे बाकी चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं
उनको नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाता है। तो ये चेंजेस भी लोगों को या ईमेल की जाएं, या उनको मैसेज भेजा जाए, या उनको कॉल की जाए, या उनको घर पर लेटर भेजे जाएं, ताकि कलेक्टिवली सब लोगों के नॉलेज में ये एक दफ़ा जो भी चेंजेस हैं वो आ जाएं। होता ये है कि एट द 11th आवर ये पता चलता है, और ये तब पता चलता है जब ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है, जो भी सेलर है वो अपना बयाना ले चुका होता है, और जब डीएचए में जाता है, एनडीसी अप्लाई होता है, ड्यूज निकलते हैं, तो उसमें एक लिटिगेशन वाली पोजीशन जो है वो जनरेट हो जाती है। तो अगर पहले से ये चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएं और प्रॉपरली लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए, तो हम बहुत सारी लिटिगेशन से बच सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी एसोसिएशन से भी कि वो भी इन चीज़ों को जहन में रखें, और इनमें जिन भी दोस्तों के साथ बैठकर कुछ कोई लायामल बनाना है उसको भी बनाएं, ताकि आइंदा कोई और जो दोस्त हैं वो किसी मुश्किल में ना फंसें। और उम्मीद है कि जब ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी तो हमारा बिजनेस भी मज़ीद बेहतर होगा, और चीज़ें ग्रो करेंगी, इन्वेस्टर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा, और ये इंडस्ट्री में बहुत जान है। तो उम्मीद है कि सब लोग मिलकर पॉजिटिव चीज़ें जनरेट करेंगे, और इस इंडस्ट्री की फ़रोग के लिए सब लोग अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसको ज़रूर लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। शुक्रिया।